तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं रामलाल चोटीवाला पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो और ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या आज मैं उनके सामने तुम्हारी कलाई पर राखी बांध दूंगी, यानी आज से हम रजिस्टर्ड भाई बहन बन जाएंगे। घर में दाखिल होने पर वे कहाँ है रहीम? ये खत दे के गए हैं, कह गए हैं कि कभी वापस न आने के लिए जा रहे हैं। स्वीटी खत पढ़ती है। मैं तुम्हारे और साजन के बीच सैंडविच नहीं बनना चाहता मेरी छपकड़ी। मैंने सेफ से तुम्हारे 5,000 रुपये चंपत करके कातिल सिंह को दे दिए हैं। वह किराए का कातिल है और उसकी समझदारी के मुताबिक रामलाल के कत्ल के लिए उसे किसी अन्य ने 5,000 दिए हैं। शंडमुशन रेस्टोरेंट से अगर तुम मेरी लाश उठवा लो तो मेरी आत्मा कथक करेगी। पत्र पढ़ते ही स्वीटी घबराकर सेफ खोली और उस सेफ को खाली पाकर साजन की तरफ पड़ती। उनका दिमाग खराब हो गया है साजन, उन्हें बचाना होगा। साजन और स्वीटी वहां से भागे। उधर शंडमुशन रेस्टोरेंट में रामलाल कातिल सिंह के साथ आमने सामने बैठे डिनर कर रहे थे। वे कुछ बातें भी करते जा रहे थे, परंतु इनके बातें न सुनकर हम एक अन्य मेज पर चलती बातें सुनते हैं। पता नहीं रामलाल जी को इतनी देर क्यों हो गई। वैसे टाइम देने के बाद रामलाल जी कभी लेट नहीं होते। लो, रामलाल जी आ गए। सूटेड बूटेड व्यक्ति उनके नज़दीक पहुंचा तो वे सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत किया। आज लेट कैसे हो गए रामलाल जी? मैं किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसका नाम मेरी तरह रामलाल हो। आज मेरी शादी की वर्षगांठ है। रामलाल नाम के व्यक्ति को इस्तेमाल करके अपनी पत्नी से कुछ मजाक करना चाहता था। क्या रामलाल मिला? तभी रामलाल रामलाल चिल्लाते हुए स्वीटी और साजन रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो कातिल सिंह के साथ बैठे रामलाल को साथ साथ सूटेड बूटेड रामलाल भी चौकन्ना हो गया। साजन और स्वीटी अपने रामलाल के नज़दीक पहुँचे। आपको बताती हूँ, देखो मैं इस साजन के हाथ पर राखी बांध रही हूँ आपके सामने ही। कातिल सिंह ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। तभी सूटेड बूटेड रामलाल चिल्लाता हुआ रामलाल चोटीवाले के पास मिल गया, रामलाल मिल गया। कातिल सिंह गोली चलाने ही वाला था कि सूटेड बूटेड रामलाल असली रामलाल और कातिल सिंह के बीच में पहुंचने ही वाला था कि यमराज के एक दूत ने सूटेड बूटेड रामलाल का कॉलर पकड़ा और उसे दूर धकेल दिया। कातिल सिंह ने रिवॉल्वर से गोली चली। गोली रामलाल चोटीवाले के माथे में लगी और रामलाल वहीं ढेर हो गया। यमदूत रामलाल के आत्मा को हवा में लिए उड़ते चले गए। उनकी पकड़ में रामलाल चोटीवाले की आत्मा बुरी तरह झपटने लगी और चीख चीख कर विरोध करने लगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो। तुम मर चुके हो, नर्क में जाना होगा तुम्हें। नर्क में? हाँ। क्यों ऐसा क्यों करते हो भैया? तुम आत्महत्या करने वालों को हम नर्क में ही डालते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि आत्महत्या करना पाप होता है? नहीं, मुझे आत्महत्या नहीं करनी। मेरी छपकली बेवफा नहीं है, वह साजन को अपना भाई मानती है। बत्ती सी दिखा के दे तो रामलाल एक नहीं सुनते, उसे चीख ले जा रहे थे। यमराज के दरबार, यमराज सिंहासन पर बैठा था। तभी रामलाल को लिए दूत वहां दाखिल हुए। एक ही सुल्लू के पट्टे को यहाँ उठा लाए हो। इसकी मौत किस तरह हुई? इसका नाम रामलाल है महाराज, इसने आत्महत्या की है। हाँ महाराज। आत्महत्या? मगर आज मरने वाले रामलाल को आत्महत्या नहीं करनी थी। जी, किस तरह आत्महत्या की इसने एक किराए के कातिल से खुद को मरवा लिया और उसने कत्ल कर दिया। जी हाँ। बको मत। चीखने के साथ ही यमराज सिंहासन से खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ हो गई क्या महाराज? गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अपनी बेवकूफ़ी से तुम गलत रामलाल को यहाँ ले आए हो। अगर इस गड़बड़ी के बारे में हेड ऑफिस को पता चल गया तो हम सबको पानी के पताशों की तरह फोड़ दिया जाएगा। रूल के मुताबिक इस रामलाल को अपने कत्ल की साजिश रचनी जरूर थी, मगर कामयाब नहीं होना था।
हम समझे नहीं महाराज। षणमुषण रेस्टोरेंट में उस वक्त इसके अलावा एक और रामलाल रहा होगा। कातिल सिंह के रिवॉल्वर की गोली उसको मारने वाली थी। होना यह था कि रामलाल बिल्कुल नए ढंग से आत्महत्या के लिए अपने कत्ल का जाल बिछाएगा, परंतु अचानक बीच में आने की वजह से वह बेचारा दूसरा रामलाल मारा जाएगा। उस रामलाल की मौत हमारे रजिस्टर में इसी ढंग से लिखी है। बिल्कुल यही होने वाला था महाराज, मगर इस बेवकूफ़ ने उस रामलाल को पीछे धकेल दिया। क्यों बे राक्षसनाथ, इस बेवकूफ़ी के लिए तेरे शरीर में भूसा जरा भर दिया जाएगा, मगर इस वक्त इस गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्या किया जाए? सॉरी सर, गलती हो गई। मैं समझा कि वह उल्लू का पट्टा बेवजह बीच में आ गया। रामलाल की आत्महत्या को वापस इसी के शरीर में डालना चाहिए। करेक्ट, फौरन से पहले जाओ इसी वक्त। अभी इस रामलाल को जिंदगी बाकी है। अगर लोगों ने इसके शरीर को जला दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पहला दूत रामलाल को खींचता हुआ ले गया। चलो रामलाल। थैंक यू यमराज, थैंक यू वेरी मच। बत्ती सी दिखा के दोनों दांतों के बीच मेरी खुशी के रामलाल लगाकर नाचने लगा। अंततः पोस्टमार्टम इमारत के सामने स्वीटी और साजन, हाय मेरा रामलाल। स्वीटी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। साजन और रहीम भी एक तरफा आंसू बहा रहे थे। रामलाल भी रोने लगा। बेचैन होकर वह आगे बढ़ा और उसने स्वीटी के कंधे पर हाथ रखा। रो मत मेरी छपकली, मैं आ गया हूँ। ये उल्लू के पट्टे गलती से मुझे उठा लाए थे दूसरे रामलाल की जगह। इन बागड़ बिल्लों पर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। स्वीटी रोती रही। रामलाल के स्पर्श करने या बोलने का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ए स्वीटी, तुम सुनती हो या नहीं? ये लोग तुम्हारी बात को नहीं सुन सकते रामलाल। क्यों? क्योंकि तुम इस वक्त एक आत्मा हो और तो फौरन और आत्मा किसी से बात नहीं कर सकती, तो फौरन मुझे शरीर दो बत्ती सी दिखा के। डॉक्टर्स तुम्हारे शरीर का पोस्टमार्टम कर रहे, तो यहाँ क्यों घूम रहे हो? मटर गश्ती कर रहे हो? बागड़ बिल्लो, वहाँ क्यों नहीं चलते? चलो। पोस्टमार्टम थिएटर में लंबी टेबल पर रामलाल को लेटाए रखा था। डॉक्टर्स उसके सिर को पूरी तरह खोल रखा था और अपने औजारों से मस्तिष्क में फंसी गोली निकाल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का दृश्य देखकर दूतों के चेहरे फक्र में पड़ गए। दहशत में डूबी आंखों में दूसरी तरफ देखने लगे। देख क्या रहे हो? मुझे मेरे शरीर में डालो। देखो, ये डॉक्टर के बच्चे मेरे शरीर का कचुम्बर बना रहे हैं। ए बागड़ बिल्लो, तुम्हारे कानों में मैल भरा हुआ है क्या? फौरन हमें शरीर में दाखिल करो। क्या यमराज बाबू से कहकर तुम्हारी बत्ती से निकला दूंगा? ओह, अब क्या किया जाए रामलाल? मुझसे क्या पूछते हो? गलती इन उल्लू के पट्टों की है जो किसी दूसरे रामलाल की जगह मुझे आप क्या लेकर आ गए? वह सब ठीक है रामलाल, मगर बको मत। मैं कई बकवास नहीं सुनना चाहता। वाह जी वाह, अजीब धांधली मचा रखी है तुम लोगों ने तो। वरना किसी और साले को था और उठा मुझे लेके आए हो। मगर अब किया क्या जा सकता है? मैं इसी वक्त हेड ऑफिस जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो फौरन से पहले मेरा इंतजाम करो। क्या चाहते हो तुम? अब ये कैसे? इस वक्त धरती पर जानना चाहता हूँ बत्ती से दिखा के। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है महाराज। क्या? दूत ने यमराज के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। सुनते ही यमराज की आंखें चमकने लगी। जब काफ़ी देरी चुप्पी छाई रही तब, ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मिस्टर यमराज की दुम? कुछ कहते हो या मैं जाऊं हेड ऑफिस बत्ती से दिखा के? देखो रामलाल जी, वह शरीर अब इस लायक नहीं रहा कि तुम उसमें भेजा जा सके। अब तुम्हें धरती पर भेजने का हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। क्या? यही कि तुम किसी अन्य रामलाल के जिस्म में जाओ। क्या मतलब? पृथ्वी पर हजारों रामलाल हैं और हजारों पेशों में हैं। तरह तरह के रामलाल, वकील भी हैं, जज भी है, नेता, अभिनेता और पुलिस वाला भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। रामलाल नामक के गुंडे भी है, जासूस भी है। जो चाहे वो तुम बन सकते हो। चाहे जिस शरीर में भेज देंगे हम तुम्हें। चाहे जिस शरीर में भेजोगे, बत्ती से दिखा के। हाँ, तो
तो निकालो लिस्ट। मैं देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कितने रामलाल किस किस रूप में हैं। लिस्ट देखने के बाद फैसला करूँगा कि क्या हुआ, रामलाल चुप क्यों हो गए। किसी दूसरे के शरीर में जाने से कहीं मेरी ये मोहिनी सूरत तो नहीं बदल जाएगी बत्ती से दिखा के। वह तो बदलेगी ही, तुम्हारी शक्ल वैसे ही हो जाएगी जिसके शरीर में तुम जाओगे। मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। क्यों? मुझे अपनी इस मोहिनी सूरत से बहुत लगाव है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। छोड़ो सब रामलाल को, मुझे मेरे ही शरीर में भेजो। कुछ देर सोचने के बाद यमराज ने कहा, एक काम कर सकते हैं क्या? वास्तव में तुम्हारी शक्ल यही रहेगी, यानी जब तुम शीशे आदि में देखोगे तो अपने आप को यही शक्ल में देखोगे, मगर उस रामलाल के परिचितों को तुम शक्ल वही नजर आएगी जिसके शरीर में तुम रहोगे। रामलाल सोच में पड़ गया। अब इसमें इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है रामलाल जी। माना कि गलती हमारी है, मगर आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। जिस रामलाल के शरीर में मुझे भेजा जाए, अगर मैं उससे बोर हो जाऊँ तो मुझे दूसरे रामलाल को उसमें भेजना होगा। सोते हुए रामलाल को झंझोड़ती हुई स्वीटी, उठो उठो उठो, अरे उठो उठो, रामलाल के शरीर में भेजा जा रहा है तुम्हें। किस रामलाल के शरीर में? उठो। तुम कहाँ से आ गई? यमराज कहाँ गए? कौन यमराज? कैसा यमराज? लगता है कि तुम सारी जिंदगी सपने ही देखते रहोगे। सपना? मैं सपना देख रहा था? तुम जैसे निखट्टू सपने देखने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? क्या तुमने मुझे निखट्टू कहा? कहूँगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी, निखट्टू, निकम्बे, आलसी और जाहिल। तो गाइज, अभी ये वाली इंटरेस्टिंग कॉमिक यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस कॉमिक के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन दोनों पार्ट्स को भी देखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।